हेलो बच्चों। आज हम सब मिलकर पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 वसंत भाग 3 की कविता क्रमांक 1 ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, निराला जी उन्होंने अपनी कविता में वसंत ऋतु के विषय में बताया है। वसंत ऋतु प्रकृति के विषय में। बच्चों, निराला जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं, या कह सकते हैं कि वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। छायावादी जो कवि होते हैं वे अपनी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न तत्वों का वर्णन करते हैं और उसी के साथ उनमें वे अपनी कविता में एक विशेष उद्देश्य को गूढ़ रूप में रखते हैं। गूढ़ रूप, प्रतीक रूप, अर्थात कि छिपा हुआ रहस्य, जिसे स्पष्ट नहीं कहते, लेकिन उसमें वो संदेश छिपा होता है। ऐसे ही इस कविता में भी वसंत ऋतु के आगमन पर जो उनका संदेश छिपा है, उनका जो उद्देश्य छिपा है, वो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जगाना। बच्चों, युवा पीढ़ी को जगाने के लिए वे वसंत ऋतु के आगमन के का वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से पतझड़ के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ हरी भरी हरियाली छा जाती है। उसे देखना बहुत ही सुखद लगता है। वैसे ही जो कवि हैं निराला जी हैं, उनके जीवन में भी पतझड़ के समान अर्थात अनेक कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ा। बच्चों, जब वे छोटे थे तो उनकी माता और फिर पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद उन यौनावस्था में वो कुछ संभले और उनकी शादी हुई। मनोहरा देवी उनकी जो पत्नी थी, वे भी प्लेग की एक महामारी में, प्लेग की महामारी बच्चों जैसे आजकल क्या है कोरोना फैला हुआ है, ऐसे ही प्लेग की महामारी में उनकी भी मृत्यु हो गई। और उनके दुखों का अंत वहीं नहीं हुआ, उन्होंने अपनी 18 वर्ष की पुत्री सरोज को भी खो दिया। तब उन्हें उनके जो दुख था उन्हें इतना असीम, बहुत अधिक दुख हुआ, मानो वो निराश और हताश होकर अब नष्ट होने वाले हैं। अर्थात उनके जो दूसरे विरोधी थे, आलोचक थे, या हर किसी को लगता था कि इतने दुखों के बाद वे अब नहीं संभल पाएंगे। लेकिन बच्चों, वे तो कवि थे, अर्थात उन्होंने अपने दुखों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने उस पतझड़ रूपी जो दुख थे उनके उनके जीवन में उन्होंने आशा रूपी वसंत का संचार किया। और वही उद्देश्य वे हमारे युवाओं को देना चाहते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि जिस तरह से वे खुद संभल गए, वही कि किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन में जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ आते हैं, उसके बाद रुकना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य तो उससे भी कहीं बड़ा है। इसीलिए जब उनके अंतर्मन से आवाज आती है, आवाज, आप सोचेंगे कि इस कविता का शीर्षक ध्वनि क्यों है, युवाओं को जगाने का उद्देश्य या कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि ध्वनि, ध्वनि क्या है बच्चों? वो आवाज जो आपको प्रेरित करती है किसी भी कार्य को करने के लिए, आपको जगाने का कार्य करती है। जैसे बच्चों जब आप सोए होते हैं तो आपको कौन जगाता है? कोई ध्वनि, कोई आवाज, वो किसी की भी हो सकती है, आपके घर में आपके भाई बहन, या फिर आपकी मम्मी पापा, किसी की भी हो सकती है। और अगर यदि आप खुद से उठ जाते हैं तो आप स्वयं से प्रेरित हैं। तो ऐसे ही बच्चों, जो भी आवाज है, वो ध्वनि जो है, वो कवि के मन से आती है। और उन वो मन से जो ध्वनि आती है, उसी ध्वनि के आधार पर वे हमारे युवाओं को जगाना चाहते हैं कि कहते हैं कि हमारे जो जीवन है उसका अंत हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन का उद्देश्य, सभी बच्चों, सभी के जीवन का उद्देश्य कुछ ना कुछ होता है। जैसे आप सोचते होंगे कि आपको क्या बनना है, क्योंकि आप तो अब 8th क्लास में हो चुके हैं ना, तो 8th क्लास में बच्चों को आजकल तो ये सब पता ही होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या फिर पायलट बनना है, जो भी कुछ आपको बनना है। तो बच्चों, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपका क्या है? लक्ष्य। और उस लक्ष्य को आप छोटी छोटी मुश्किलों के कारण तो छोड़ नहीं सकते, कि आप हार गए हैं और आप फिर से उठ नहीं सकते, आप एक बार गिर गए हैं तो आप संभल नहीं सकते, नहीं। इसीलिए इस कविता में के माध्यम से
आप सबको, उन युवाओं को जो निराश हो चुके हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, छोटी छोटी मुश्किलों को बाधा समझ रहे हैं, उन सबको प्रेरित करने के लिए इस कविता में ये जो निराला जी कवि हैं संदेश देना चाहते हैं कि हमें थक कर नहीं बैठना है, बल्कि हमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो बच्चों अब हम कविता करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ निराला जी कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। जो उनके विरोधी या आलोचक रहे होंगे, विरोधी आलोचक कौन होते हैं बच्चों? जो कि हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें सहारा नहीं बल्कि हमें पीछे की तरफ धकेलने के लिए उत्सुक होते हैं। तो वो आलोचक जो विरोधी हैं वो सोचते हैं कि इतने दुखों के बाद, इतने कष्टों के बाद तो निराला जी जो है टूट ही जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो उन्हें कहते हैं कि नहीं, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अंत अर्थात कि मर जाना। मर जाना, एक बच्चों मर जाना के यहाँ मैं दो अर्थ समझती हूँ। एक मर जाना है जैसे कि हम सब जानते हैं, अर्थात इस दुनिया से चले जाना। दूसरा है बच्चों, यदि हम कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं है, यदि हमारे जीवन में कुछ कोई भी आशा नहीं है, हम कुछ भी करना ही नहीं चाहते, तो वो भी मरने के ही समान है। तो बच्चों आप सबको अपने जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, वरना आपका जो जीवन है वो मरे हुए के समान ही होता है। तो उसमें वो कहते हैं अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी तो आया है, अर्थात कि उन्होंने अपने दुखों से, कष्टों से उबर कर अभी ही तो वो संभले हैं मेरे वन में। वन अर्थात कि उनका जो जीवन है वो वन के समान उन्होंने माना है, कि उनका जो जीवन रूपी जो वन है उसमें अभी अभी मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, कोमल वसंत, वसंत ऋतु अर्थात जो कि हरियाली भर देती है, उसमें खुशियों का, आशाओं का, उत्साह का संचार कर देती है, कि उसके वन रूपी जीवन में अभी अभी तो कोमल हरे हरे पत्तों वाला वसंत अर्थात नई नई आशाओं वाला और नए उत्साह के साथ वसंत आया है। अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात मेरा अंत अभी नहीं होगा। आगे वो कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। गात का अर्थ है बच्चों यहाँ पर शरीर। मैं ही अपना स्वप्न, सपना मृदुल कर, मृदुल कोमल कर, कर का अर्थ होता है हाथ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फेरूंगा कि वो सहलाना चाहता है उन्हें, निद्रित सोई हुई जो है कलियां, सोई हुई कलियां जो कि फूल अभी नहीं बनी हैं, अर्थात वो कलियां जो कि हमारे युवा हैं, निद्रित सोए हुए हैं, अर्थात कि वो आलस्य से भरे हैं, निराशाओं में जी रहे हैं, उन्हें वो जगाना चाहते हैं। जगा एक, कि जगा कर उन्हें एक प्रत्युष, प्रत्युष एक सवेरा, सुंदर सवेरा, मनोहर, मनोहर होता है मन को हरने वाला, अनुपम, सुंदर। तो उस सवेरे की तरफ वे उन्हें ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हरे हरे ये पात, पात अर्थात कि आपको बताया पत्ते, कि उनके, उन्होंने कोमल गात, गात यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया गात का अर्थ है शरीर। यहाँ पर जो निराला जी हैं वे अपने शरीर के समान उसे, जो हरी भरी हरियाली जो वसंत ऋतु में आ गई है उसे अपना शरीर मान रहे हैं, कि वो उनका जो कोमल शरीर है उस पर मानो हरे हरे पत्ते आ गए हैं, डालियां और कलियां खिली हुई हैं, अर्थात कि वसंत ऋतु में जिस प्रकार से हरे हरे पत्ते, डालियां, कलियां खिली होती हैं, वैसे ही उनके शरीर पर आशा, उत्साह, जोश रूपी जो हरे हरे पत्ते या कलियां और डालियां आ गई हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कि मैं अपने स्वप्न से भरे हुए कोमल जो हाथ हैं उनको कलियों पर फेरते हुए, उन कलियों पर अर्थात कि उन युवाओं पर फेरते हुए मैं अपने, उसका जो स्वप्न है, स्वप्न क्या है उन कवि का, कि वो उद्देश्य, अपने उद्देश्य को पाना चाहते हैं, युवाओं को जगाना चाहते हैं, कि वो अपने स्वप्न को मृदुल कर अपने कोमल हाथों से निद्रित कलियों पर, उन निराशा से भरे युवकों पर फेर कर जगा एक प्रत्युष मनोहर, एक नए सवेरे का संदेश उन्हें देना चाहते हैं। एक सुंदर सुबह का जो आगाज, आगाज अर्थात की जो शुरुआत हो चुकी है उसके बारे में उन्हें बताना चाहते हैं।
स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। और आगे वो कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प फूल फूल से, हर एक युवा से। तंद्रालस का अर्थ होता है आलस्य, नींद से अलसाया हुआ। लालसा इच्छा, कुछ पाने की चाह, खींच लूंगा मैं। वो कहते हैं कि पुष्प पुष्प से, कि हर एक फूल से, नींद में जो वो आलस्य से भरे हुए हैं जो फूल, अर्थात कि पूर्ण रूप से खिले नहीं हैं, उनमें आलस है। वो लालसा, वो इच्छा, उनके नींद की जो आलस की जो इच्छा है उसे मैं खींच लूंगा, हटा दूंगा। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, पुष्प पुष्प से अभिप्राय उनका है युवा युवा से, कि प्रत्येक युवा से जो निराशा और आलस्य उनके अंदर भरा हुआ है, आलस्य में या निराशा में वो जो जी रहे हैं, वो उनसे मैं खींच लूंगा, अर्थात कि हटा दूंगा, उसके जीवन से मैं हटा दूंगा अपने नव जीवन का अमृत। नव जीवन, उनको मानो नया जीवन मिला है। किसको? कवि को। कवि को नया जीवन मिला है क्योंकि उन्होंने अपने दुखों से, कष्टों से उबरना सीख लिया है। उनको जो नया जीवन है उसमें वो क्या कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। बच्चों, आपने सुना होगा अंत कब नहीं होता, कि मानो हमने कहते हैं कि जिसने अमृत को चखा हो उस वो कभी नहीं मरता। तो उन्होंने भी क्या कहा है कि उनका जो नया जीवन है वो किसके समान है? अमृत के समान है। कि नव जीवन का जो अमृत है, कि जो अमृत उन्होंने पिया है, अर्थात इच्छा उत्साह, हर परेशानी से उभर कर उनके जीवन में जो उत्साह आ गया है वो अमृत के समान है, नष्ट नहीं होगा। उस अमृत को अपने जीवन के, नए जीवन के उस अमृत को सहर्ष, सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ, सहर्ष, स साथ हर्ष, खुशी, खुशी के साथ सींच दूंगा मैं, सींच दूंगा, उन्हें दे दूंगा। किन्हें? युवाओं को, कि वो अपने नए जीवन के अमृत को खुशी के साथ उन युवाओं को सौंपने को तैयार हैं। अर्थात वो उन युवाओं से, हर एक फूल से, प्रत्येक फूल से, युवा से वे आलस्य को, निराशा को दूर कर देना चाहते हैं और अपने नए जीवन का अमृत भी उन्हें सौंप देना चाहते हैं, कि वो सब उन्हें निराशाओं से दूर करना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं उन युवाओं को वो द्वार दिखा देना चाहता हूँ जिस द्वार से जाकर, अर्थात वो द्वार जिसमें कि निराशा और हताशा का कोई काम नहीं है, अर्थात वहां पर उत्साह, जोश के साथ, जो आशा के साथ कार्य करें, ऐसा द्वार जिसमें कि जाकर वे, उस द्वार के अंदर जाकर वे अपने जीवन में उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, अपने प्रत्येक लक्ष्य, और वो जो उनके लक्ष्य है उसमें वो कहते हैं कि है मेरे भी जहां अनंत, कि उनके जीवन का कोई एक लक्ष्य ही नहीं होगा। वे अपने जीवन में अनेकों मंजिलें, अनेकों लक्ष्य प्राप्त करेंगे और अनेक राहें उनके सामने खुल जाएंगी, कि उनके जीवन में कोई एक रास्ता नहीं होगा कि वो अपने जीवन में सिर्फ इसी डगर पर जा सकते हैं, वो निराशा की तरफ ही नहीं, आशाओं के अनेक रास्ते उनके सामने खुल जाएंगे। ऐसा द्वार, आशा रूपी, उत्साह रूपी, और जीवन में उनके, ऐसा द्वार वो उनको दिखाना चाहते हैं जहां पर वे अनंत, अनेकों मंजिलें, अनेकों अपने लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित किए अपने सभी सपनों को वो पूरा कर सके। अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात मेरा अंत अभी नहीं होगा। कवि कहना चाहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा और मैं अपने उद्देश्य को, जो उन्होंने अपने जीवन में उद्देश्य को माना है कि युवाओं को जगाना है, ऐसा ही उद्देश्य वे प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस कविता में अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपको पता है, किसी भी, जैसे किसी स्त्री को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग होता है, वैसे ही किसी कविता को, काव्य को सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग होता है। बिना अलंकारों के कविता को सुंदर नहीं माना जाता, वो सुंदर नहीं लगती। तो ऐसे ही इसमें भी देखिए आप, अभी अभी, अभी अभी यहाँ पर दो शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ इनमें क्या है, इनका कोई अर्थ जो है भिन्न नहीं है। अगर भिन्न अर्थ होता तो यहाँ पर यमक अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर क्या है,
पूर्ण जो वर्ड है, पूरा एक जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति अलंकार है। हरे हरे, हरे हरे में भी यहाँ पर क्या है बच्चों, एक पुनरावृत्ति अलंकार है। तो इसमें क्या है, पुष्प पुष्प, हरे हरे, अभी अभी, इनमें क्या है, पुनरावृत्ति अलंकार है। उसके बाद है द्वार दिखा दूंगा। तो द्वार दिखा दूंगा, इसमें क्या है, द की आवृत्ति होने से बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों आपने आज क्या सीखा इस कविता के माध्यम से, कि हमें अपने जीवन में थक कर हार कर नहीं बैठना है, हमें अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का डट कर सामना करना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। आप सबको कविता कैसी लगी प्लीज बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू।